बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर केसरी ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। बातचीत में विद्यासागर केसरी ने कहा कि फारबिसगंज सीमांचल का एक औद्योगिक केंद्र है जहां विकास के कार्य काफी किए गए हैं। न्यूज बाइस्कोप के साथ उन्होंने अपनी आगामी योजनाओं को भी साझा किया है। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा ऐसे में तमाम जो दल हैं वो कहीं न कहीं पूरे बिहार में एक्टिव है और ख़ास करके विधायक जो हैं अब अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। उनमें से एक विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, विद्यासागर केसरी, लेकिन अपने क्षेत्र में मंचन केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों से जुलते रहते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। बात करेंगे फारबिसगंज एक अगर बात करें अररिया जिला में तो एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में भी उभरा हुआ है। फारबिसगंज के लिए अब क्या लग रहा है जो आपको अब अगर आते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हमको लगता है, हमने जो देखा है अररिया से कई चीज़ों की तुलना में फार बेटर फारबिसगंज, कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो है कहता है फारबिसगंज जो है सामरिक दृष्टिकोण से भी जो है बहुत बड़ा स्थान रखता है फारबिसगंज। और सबसे बड़ी बात है फारबिसगंज में जो व्यावसायिक केंद्र आज से नहीं, ब्रिटिश शासन से जो है फारबिसगंज में व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र रहा करता था। खास करके पाट व्यवसायिक लोग जो थे वहाँ ज़्यादातर कलकत्ता के व्यापारी लोग रहता करते, जहाज से वहाँ से जाती थी पाट और बड़े बड़े कंपनियां जो है वहाँ जो है पाट का काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है फसलों का जो स्वरूप था वो बदल गया और भौगोलिक परिस्थिति बदली उसके जलवायु के चलते। तो अभी जो है मक्का का जो है हब हो गया है फारबिसगंज का जो क्षेत्र है मक्का का हब। और बड़े बड़े व्यवसायिक लोग जो है अंतर प्रदेश से भी जो है व्यवसायिक लोग आकर करके मक्का को ले जाते हैं। एक स्टार्च फैक्ट्री भी खुली हुई है वहाँ, तो जो पर्याप्त नहीं है जितना जो यील्ड है मक्के का, उस दृष्टिकोण से अररिया के दृष्टिकोण से 2-3 जो है स्टार्च फैक्ट्री लगेगी मक्के की, तब कहीं जाकर के किसान को जो है उसका जो विद्यासागर जी, जो अमित शाह का मैसेज था जो जन जन तक पहुंचाना है, डबल इंजन की सरकार के कामों को लोगों तक ले जाना है और एनडीए की वापसी 2025 में जोरदार तरीके से करना है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बिहार पूरा घूमे, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रगति यात्रा पूरे बिहार में किया। तेजस्वी यादव जी कहते रहते हैं जो मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया पता नहीं, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। अमित शाह जी हों चाहे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है जनता आप लोग की बातों को सुनेगी या जनता के बीच जो है अभी भी आप लोग जो है, क्या लगता है जनता एनडीए की जो है जोरदार वापसी करेगी? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा को लेकर के कोई विकास का जो मैप होता है उनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और तेजस्वी यादव जी का जो पैतृक जो इनका जो रहा हुआ, इनका जो बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में, तो पिता का जो कर्म है वो कर्म इनका जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जो 2090 से लेकर 2005 का जो इनका पैतृक कार्यकाल जो रहा मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे इनकी माता श्री का रहा या पिता श्री का रहा, पूरा प्रदेश के लोग जानते हैं जो किस प्रकार से जो है यहाँ बिहार में अफरा तफरी मचा हुआ था। लोग त्राहिमाम थे, हत्या बलात्कार, व्यवसायिक से लूट पाट, गुंडागर्दी, ऐसे थोड़े जंगल राज कहा गया था उस समय में। अब वही चीज वो पुनः जो है स्थापित करना चाहेंगे। वही सरकार हमारा आए तो विकास के बारे में सोचेगा, उसका आदमी इसी में संलिप्त हो जाएगा। जब जब महागठबंधन की सरकार यहाँ रही है बिहार में, तब तक जो है लोगों को जो है आम लोग जो है त्रस्त रहे, आम लोगों को जो है सुकून नहीं मिला। रोड पर महिलाएं चलने के से बेबस हो जाती थी। जब रोड पर निकलेंगे कहाँ हमारा जो है अपहरण हो जाएगा, कहाँ हमारा जो है गले का चाहे गहना छीना जाएगा, कहाँ हमारे साथ में कुछ घटनाएं हो जाएगी, अप्रिय घटनाएं। तो ये व्यावसायिक लोग पलायन कर गए उस समय में। आज भी जो है कहता है जब भी इस तरीका का बात आता है तो हम लोग बड़ा असहज हम लोग खुद महसूस करते हैं। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। अब
जनता अब समझ चुकी है कि भाई कौन जो है सही नेतृत्व दे सकता है। जो सही नेतृत्व देगा उसी को जनता चुन करके भेजेगी। और यह एकदम प्रमाण है कि आप देख लीजिएगा जब 2025 का जब चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन को 200 से ऊपर सीट आएगा। चलिए, तो हमारे साथ विद्यासागर केसरी जी थे जिनसे बात कर रहे थे। तमाम बातों को इन्होंने अच्छे ढंग से रखा, तमाम मुद्दे पर बातचीत की इन्होंने। अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर के भी इन्होंने कहा। सुगाड़े के साथ अनुसूचित को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।